नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर। ठीक, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ कर रहे हैं। यूपीपी से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है दोस्तों, जो कि 2018 से लेके 2025 तक है। आपको इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के सभी जो है PY क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ये हमारा प्राचीन इतिहास से शुरू हो रहा है, जिसका पहला क्वेश्चन है कि यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। देखो, मैं आपको बता दूं कि हमारे 4 वेद हैं, जिसमें कि हमारा ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आता है। ठीक है, ये 4 हैं, जिसमें से कि ना अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात कर लें तो ऋग्वेद ऋग्वेद का तैत्तिरीय आता है, और एक और था हमारा तैत्तिरीय करके था, और एक और था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से इनकी कोई दो तो संहिता है, किसी की एक संहिता है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यजुर्वेद की संहिता कौन सी है। तो बच्चों, इसका आंसर आएगा वाजस्नेय। ठीक है, ये इसका आंसर है वाजस्नेय। ठीक है, चलिए अब इसका हम एक बार वो पढ़ लेते हैं, क्या है इसके बारे में। देखो, वाजस्नेय जो है संहिता शुल्क यजुर्वेद की प्रमुख एवं प्रसिद्ध संहिता है। ठीक है, यजुर्वेद की प्रमुख और जो है प्रसिद्ध संहिता है। इसका नाम ऋषि जो है याज्ञवल्क्य के पैतृक नाम वाजस्नेय से लिया गया। इसका जो नाम लिया गया है वाजस्नेय, तो यज्ञ याज्ञवल्क्य जो है ना, उनके मतलब पिता के नाम से लिया गया है। इसमें योगों में जो है क्या कहते हैं, प्रयुक्त मंत्र विधि अनुष्ठान संबंधी निर्देश भी शामिल है। इसमें जो है अनेक योगों का वर्णन है, जैसे कि पूर्णमास देखा होगा दोस्तों कि पूर्णमासी वाले दिन ना, मतलब पूर्णिमा के दिन की जो है, मतलब कि कई लोग अपने घर पे कथा कराते हैं। तो इसका वर्णन किसमें है, हमारा यजुर्वेद के वाजस्नेय उसमें है, संहिता में। ठीक है, जिसमें अग्निहोत्र, सामोग्य, चतुर्मास्य, वाजपेय, अश्वमेध, समवेद जो है, सत्रमेध, ऋतमेध जो है, इन सब के बारे में जो है पढ़ना हमें किसमें मिलता है, वाजस्नेय में मिलता है, जो कि यजुर्वेद का एक पार्ट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख जो है हमारा खारवेल राजा से संबंधित है। ठीक है, खारवेल राजा। ठीक है दोस्तों, खारवेल राजा से जो है संबंधित है। एंड ये हो जाएगा हमारा खारवेल राजा से संबंधित है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा के उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे है, उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। ये महामेघवाहन वंश के जो है तृतीय राजा खारवेल द्वारा खुदवाया गया था। ठीक है, ये किसके राजा खारवेल द्वारा, जो तीसरा नंबर के राजा थे खारवेल, उनके द्वारा जो है खुदवाया गया था। और वो किस वंश से संबंधित है दोस्तों, तो महामेघवाल जो है वाहन वंश से संबंधित है। ठीक है, मेघवाहन वंश से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट ये अभिलेख जो है उनके सैन्य अभ्यास, प्रशासनिक सुधार, जन कल्याणकारी कार्य, धार्मिक झुकाव का विस्तृत वर्णन करता है। खारवेल ने जो है जैन साधुओं हेतु उदयगिरी में कई गुफाएं भी बनवाई थी। तो खारवेल ने क्या करा था, जो जैन साधु थे उदयगिरी में, उनके लिए गुफाएं भी बनवाई थी। चलिए आगे से। तो दोस्तों, मैं बता रही थी कि हमारा क्वेश्चन है, जिसमें किसने बोला है मंदिर को कानूनन सजाने के लिए। तो इसमें बताया, देखो सबसे पहले आ जाता है सप्तपकोड़ा मंदिर आता है, फिर सौर मंदिर महाबलीपुरम, उसके बाद आता है हमारा बृहदेश्वरी मंदिर, फिर आता है हमारा गैंगकोड चोलपुरम मंदिर। गैंगकोड चोलपुरम मंदिर जो है राजा चोल ने बनवाया था, जब श्रीलंका से भारत लौटे थे। उसके बाद हम बात करते हैं सतपगोड़ा मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। महाबलीपुरम ने के जो है किनारे बनाया था, और नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। और ये द्रविड़ शैली का पहला मंदिर है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं सौर मंदिर। सौर मंदिर जो है लगभग महाबलीपुरम लगभग जो है 785 सॉरी 25 ईस्वी में बना था। पल्लव राजा नरसिंह द्वितीय ने बनवाया था। ठीक है, तो महाबलीपुरम किसने बनाया था, नरसिंह द्वितीय ने। और सप्तपगड़ा मंदिर नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। द्रविड़ स्थापत्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धेश्वर मंदिर। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर की अगर हम बात कर लेते हैं, तो चोल सम्राट राजा चोल ने प्रथम जनदापुर में निर्मित जो है बनवाया था। इनको होता है कि चोल सम्राट राजा ने जो है राजा चोल ने जो है प्रथम तंजावुर में इसको बुद्धेश्वर मंदिर को बनवाया था। द्रविड़ वास्तुकला का ही ये भी द्रविड़ शैली में। फिर गंगीकोट जो है बात करते हैं राजेंद्र चोल ने बनवाया। राजा
राजा चोल के पहले बेटे जो थे, मतलब कि के बेटे ने, कि राजेंद्र चोल ने बनवाया था गंगकोट मंदिर। ये उत्तर भारत विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, ये गलती हो गई मुझसे यहाँ पे। ये उत्तर भारत के विजय के जो है उपलक्ष्य में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में पशुओं के पालन में जो है प्रमाण प्रदान करते हो? मध्य पाषाण मेसोलिथिक डेमोस्टिकेशन प्रमाण से स्थल था। औद्योगिक तो क्या है आंसर? बागौर। पशुपालन के सबसे प्रारंभिक जो है प्रमाण मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद में मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन का जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ होशंगाबाद से मिलते हैं। फिर राजस्थान के बागौर भीलवाड़ा। ठीक है, तो भीलवाड़ा से मिलते हैं, राजस्थान के बागौर से। ये देखिए कहाँ कहाँ से जो है मैं मध्यकाल पाषाण काल के जो है आंसर मिलते हैं। तो आ जाता है हमारे त्रिवारा, धनेरी, कनवास, भीमबेटका। ठीक है, आजमगढ़, पेसेरा, उछई, पटरी, मतलब बहुत सारी जगहों से मिला है। चलो आगे पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित? देखो उसने बोला सिंधु घाटी के उत्तर में, तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली, मतलब सबसे ऐसी सभ्यता थी जो कि ऐतिहासिक काल में आती है, और शहरी व्यवस्था थी इसमें अच्छी खासी। बहुत सारी चीजें थी, मतलब बहुत जानकारी मिलती है, जो कि पाकिस्तान की तरफ हमारा ज्यादा हिस्सा है। अगर हम उत्तर की बात करें तो जम्मू कश्मीर वाला थोड़ा सा एरिया आता है। इधर गुजरात राजस्थान में पश्चिम तक है, पूरब तक इनका, और पश्चिम वाला भाग जो है इनका पाकिस्तान में आ जाता है लगभग। और सतकंडौर जो है अहमदाबाद हमारा दक्षिण में पड़ जाता है, सतकंडौर हमारा पश्चिम में पड़ जाता है। इस तरीके से जो है फैला। तो जो को कालीबंगा हमारा राजस्थान में आता है, जो कालीबंगा है हमारा राजस्थान में आता है, और तो उस हिसाब से ये हमारा पश्चिम में है। आलमगीरपुर जो है हमारा उत्तर में आता है। ठीक है, कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के आलमगीर मेरठ में आता है। सॉरी दोस्तों। एंड हुल्लास भी हमारा जो है उत्तर प्रदेश का ही है। लोथल हमारा गुजरात का है। लोथल क्या हमारा गुजरात का है, तो उस हिसाब से पहला क्या होना चाहिए? जो कि उत्तर में स्थित है। तो देखो पश्चिम में हो जाएगा ये, तो इस तरीके से तो हम उसको नहीं लेंगे। उत्तर में अगर हम उसको स्थापित करना चाह रहे हैं तो इसमें हमारा आ जाएगा आलमगीर और हुल्लास। ठीक है, हुल्लास और आलमगीर दोनों ही उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, उत्तर में नहीं पूछा, उत्तर प्रदेश में पूछा है। कालीबंगा राजस्थान में, ये कट हो गया। पहला जिसमें है उसको हम काट देंगे। ठीक है, लोथल हमें पता है गुजरात में, इसको भी काट देंगे। ये दो तीन ऑप्शन कट गए, बचा कौन सा चौथा? यही आएगा हमारा आलमगीर और उल्लास, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये देखिए हमारा जो हड़प्पा सभ्यता था, इसका मैप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अभिलेख राजा पुष्यमित्र सोम द्वारा किए गए दो अश्वमेध यज्ञों की जानकारी देता है? ठीक है, अश्वमेध तो जिसमें हमें इनकी जो है मिलते हैं, देखो बेसनगर जो है बेसनगर का अलग है। हाथी गुफा अभिलेख मैंने बता दिया, खारवेल ने बनवाया था, है ना, जो कि उसके प्रशासनिक वगैरह के बारे में भी जानकारी थी। सारनाथ अभिलेख अशोक से संबंधित है, और बेसनगर और अयोध्या अभिलेख, अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र सोम, और जो पुष्यमित्र सोम के बारे में जानकारी हमें जो यशमेघ है, ये हमें किसमें मिलेंगे? अयोध्या जो है अभिलेख, अभिलेख में मिलेंगे। ठीक है, जरा जान लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये अयोध्या अभिलेख में। हम्म, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसकी व्याख्या पढ़ देते हैं। मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या के बाद पुष्यमित्र सोंग ने 185 ईसा पूर्व में जो है सोंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो है सबसे अंतिम कौन सा था? बृहद्रथ था। उसको मारने के बाद पुष्यमित्र सोंग ने सोंग वंश की स्थापना कर दी 185 ईसा पूर्व में। अयोध्या अभिलेख की बात कर लेते हैं, के अनुसार पुष्यमित्र सोंग ने 2 अश्वमेध जो है संपन्न करवाए थे। कितने अश्वमेध करवाए थे? 2 जो है अश्वमेध करवाए थे। अभिलेख में जो है पुष्यमित्र को एक ब्राह्मण शासक बताया गया था।
पुष्यमित्र को क्या बताया गया था, ब्राह्मण जो है शासक, और उस टाइम पे सिर्फ जो है क्षत्रिय ही अपना शासन कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पे पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था वो भी अपना शासन कर रहा था। ठीक है, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। उसके बाद बात करते हैं, अभिलेख में जो है पुष्यमित्र को एक ब्राह्मण जो है शासक बताया गया है। उनके शासनकाल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ, वर्ण व्यवस्था की जो है पुनर्स्थापना और वैदिक परंपराओं पर जो है जोर दिया। ठीक है, नेक्स्ट वे कला और सांस्कृतिक संरक्षक थे, जो पुष्यमित्र थे, वे कला और सांस्कृतिक संरक्षक थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान पतंजलि थे। पुष्यमित्र के दरबार में ही पतंजलि थे, जिन्होंने पाणिनि की जो अष्टाध्यायी व प्रसिद्ध टीका महाभाष्य लिखी और योग दर्शन की जो है ग्रंथ याग सूत्र, ठीक है, योग सूत्र की जो है रचना भी की थी। तो पुष्यमित्र शुंग की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारी चीजें कर रही थी उन्होंने, जिसमें कि हम बात करते हैं दरबार मतलब पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के, जिन्होंने अष्टाध्यायी पर जो है प्रसिद्ध टीकाएं लिखी है। ठीक है, योग सूत्र की रचना भी की है। वहीं हम बात करते हैं तो पाणिनि ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एकदम सही नहीं है। ध्रुवदास, भागवती नामावली, नाभादास, भक्तमाला, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान चित्रावली। इसका ऑप्शन रसखान, रसिक प्रिया, ध्रुवदास, नामावली। ठीक है, ध्रुवदास, नामावली, भागवत नाभादास, भगतमाला। ठीक है, भक्तमाला, उस्मान चित्रावली आ जाएगा। अगर इनमें से कोई सा मैच नहीं कर रहा है तो वो है रस खान की रसिक प्रिया। देखो रसिक प्रिया जो है कृति केशव दास द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई, केशव दास ने। तो हम बोल देंगे कि रसिक प्रिया जो है केशव दास ने लिखी है, रस खान का मूल्य ठीक है, सैयद इब्राहिम खान। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट